पति का चेहरा देखा और बोली जवान संभाल के बात कीजिए। क्यों? ये तो घर से गरीब है और इसके पैर भी नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है। और तुम तो घर से वो ठीक ठाक और पैर ठीक ठाक है, तुम मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से मांग रहे थे भीख, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ये इसके तो कुछ है ही नहीं खाने को, तब इसकी मजबूरी है भीख मांग रहा है। और तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से वो ठीक ठाक हो, तो हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे आप रोड के भिखारी हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर मांग रहे हो भिखारी, सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटी के बाप के पैसे से क्या आप धनवान हो जाएंगे? लिखा है दादा, ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? आज हजारों बहनाओं को ट्रेन से कटते देखा है, आज हजारों अबलाओं को जहर निगलते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी? वो दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी? आज हजारों बहनाओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों कन्याओं को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी? वो दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी? विदा कर रहे हैं बिटिया को, समझायो। बोले बाबा जब शादी करके आए तो मैया पार्वती ने बाबा से एक बात कही कि हे प्रभु, पिछला जन्म जो काटा था मैंने वो तो काट लिया, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि आप महल बनवाएं। तो बुजुर्गों, बाबा ने सोने के महल बनवा के तैयार करवाए, और जब सोने के महल बनवाए तो उन्हीं महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा। तो जब हवन पूजा पाठ सब कुछ हुआ, तैयार हो गए, अब गृह प्रवेश हुआ। रावण साथ में आया था, उसने इतने अच्छे सोने के महल देखे, तो बोले पिताजी अब दक्षिणा की बारी है। बोले हाँ बिल्कुल है। बोले तो आप एक काम करो, ऐसा वैसा कुछ मत मांगना, ये बहुत भोले हैं, तो आप दक्षिणा में ये जो सोने के महल दिखाई दे रहे इसे ही मांग लो। ठीक है, सोने के महल मांगे तो भोले बाबा इतने भोले हैं, बोले जैसे हमारे वैसे आपके, आप रख लो। वही सोने के महल बाबा ने रावण को दे दिए, उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा बोले हमारा और आपका गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। अरे जो किस्मत में है वो कहीं भी हो दुनिया में जरूर आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। अगर होता तो जरूर आता। इस प्रकार से रहने लगे।
श्री सूत जी बोले हैं सौनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 अर्थ हैं, जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है, या फिर ये समझ लो उत्तानपाद जिसका पैर समाज में सबसे ऊंचा हो, इसका समाज में नाम हो, उसका दायरा पक्का हो, उसे ही उत्तानपाद कहते हैं। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या हम उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। देवहूति जो थी ना, मनु महाराज की बिटिया, वो करदम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। करदम ऋषि के द्वारा इनके 9 बेटियां हुई और 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम था कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था। और कहा था, हे माँ, ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसे आप एक बार जिसमें लगा देंगे, अगर गलत कार्य में लग गया तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। इतना चंचल है, आप अभी यहाँ बैठे और मन जलेसर घूम के पुनः वापस आ जाए, पूरी दुनिया की सैर करके यहाँ आ जाए। एक बात कही कि एक धोबी था, पहले के धोबी जो हुआ करते थे वो अपने पास गधा रखा करते थे। कपड़े धुलने के बाद वो गधे पे रखते, तब घर आते थे। तो धोबी गधे को लेके चला कपड़े धुलने के लिए। वहां पे कपड़े धुलने के लिए जैसे ही बैठा तो गधा खेती में घुस गया, खेती बंजर करने लगा। अब वो गधे को पकड़ने पहुंचा, तब तक कपड़े न धुल पाए। अब कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए। तो बैठ के रोने लगा, बोले महाराज अच्छी आफत है। एक संत जी निकले, प्रणाम किया, क्या हुआ, आप परेशान हैं? बोले हाँ महाराज, गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए। इधर आ। कान में धीरे से संत ने एक बात कही, बोले इतना कर लेना, मैं जा रहा हूं। संत जी इधर से भिक्षा मांगने के लिए चले। गधा को धोबी ने पकड़ के, गधे को पैर में बांधा जाता है महाराज। गधा को पकड़ के एक जिस पेड़ से रोज बांधता था वो धोबी, उसी पेड़ से 7 बार पैर से हाथ लगाया और पेड़ से हाथ लगाया, 7 बार घुमाया। अब गधा तो गधा, जहां रोज किसी को आप बांधोगे उसे अनुमान है कि ये मुझे फिर वही बांध रहे हैं। तो खड़ा हो गया, खड़ा रहा। धोबी ने कपड़े धुले, सुखाए। 2-3 घंटे बाद जब गधे पे रखे, अब महाराज उससे खूब डंडे मार रहा है, लेकिन वो गधा वहां से नहीं हट रहा, बराबर मार रहा, खूब, वो चल ही नहीं रहा। अब वो खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। बोले अच्छी अकल बता गए थे, ये तो चल ही नहीं रहा। तब तक महाराज वापस आ रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले महाराज आप बता तो गए थे कि ऐसे कर देना, अब ये चल नहीं रहा। महात्मा जी बोले एक बात बता, तुझे बांधने के लिए बोल गए थे, मतलब 7 बार सीधे हाथ घुमाना है। अब गधे को ये लग रहा है कि मैं बंधा हूं, वो चलेगा कैसे? जैसे 7 बार सीधे हाथ घुमाया था, अब 7 बार उल्टा हाथ घुमा दे। जैसे 7 बार उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। तो बोले हैं कि ऐसे ही मन है, आप अच्छे कार्य में लगाएंगे तो जैसे आप लगा देंगे वो वैसे ही चलता रहेगा, मगर एक बार उल्टा चल गया तो उसे आप बहुत मुश्किल से संभाल पाएंगे, ये गारंटी नहीं है।
यहाँ मैया ने अपने बेटे को ही गुरु बना लिया। राजा उत्तानपाद बड़े अच्छे हैं और पत्नी की तो कुछ पूछो ही मत, जिसका नाम है सुनीति। भले ही दिखने में सुंदर नहीं है लेकिन नीति संस्कार गुण बड़े अच्छे हैं। और लिखते हैं विद्वान कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, लेकिन घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है, पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, लेकिन नेताजी घर कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। ये तो परंपरा है, नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से बहन छूट जाए तो भगवान फिर मिलाए, अगर भगवान ही बिछुड़ाए फिर कौन मिलाए, कौन मिलाए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है कि वो उठाएगा रिमोट और जैसे मन करेगा वैसे चलाएगा। हम पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, हमें अपने तरीके से जीना है। और किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है अपने खुद के घर के मालिक बनना सीखो। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो। और जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। दादा जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। बड़ी अच्छी है पत्नी और बड़ी न्याय प्रिय। राजधानी में सब शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते। भगवान की ऐसी कृपा है कि इनके घर में कोई संतान नहीं है
और कन्हैयू बड़े विलक्षण हैं, काऊ काऊ घर में 10 बंदा इकट्ठे दे देते हैं और काऊ काऊ घर में एक बिटियों ने देवे। कछु कछु तो सवेरे नींद आती संजाल इकट्ठे करती हैं और खुद की लिपस्टिक 3 दिन की न छुटे, लला की मोमबत्ती कबहू न बुझे। हाँ, जिसे औलाद नहीं संभाली जाती उसके यहाँ भगवान 10-10 दे दे, और जिसे औलाद की जरूरत है उसके घर में एक छोरी न देवे। आज भी आप किसी संत के चरण स्पर्श करना, किसी बड़े के चरण स्पर्श करना, तो ये कभी संत के मुंह से नहीं निकलेगा कि पुत्री देवो भव। हमेशा आशीर्वाद देंगे तो एक ही बात बोलेंगे, जाओ बेटी पुत्र देवो भव। आशीर्वाद दो। कहते हैं कि यहां कोई संतान नहीं है, बड़ी परेशान है मैया।